Alright, hello everyone. This is AJ here from Chartians and let's look at what markets can do tomorrow. First of all, आज का सिनेरियो देख लेते हैं. Today markets opened with a gap down here and then उसके बाद में we got to see that it did not actually sustain here. हालांकि यहाँ पे थोड़े साइंस मिले थे that कि ब्रेकडाउन हो चुका है, प्राइस प्रॉपरली नीचे जा रहा है. But यहाँ पे सस्टेन हुआ नहीं. Eventually it bounced back and after sustaining it for multiple hours around here, it also gave a follow up. तो बियर ट्रैप का जो सिनेरियो हमने कल डिस्कस किया था कैसे बनना चाहिए आफ्टर ब्रेकडाउन, अगर प्राइस ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम तक अगर सस्टेन नहीं कर पाता है एंड इवेंचुअली ऊपर अगर आ जाता है एंड इफ इट सस्टेन्स ओवर हियर एंड ऑल्सो गिव्स अ फॉलो अप, दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये बियर ट्रैप इनफैक्ट बन चुका है. सो एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा. प्राइस ने बाउंस बैक किया, यहीं पे साइडवेज गया, देन इवेंचुअली बायर्स ने टेक ओवर किया, फिर से एंड ऑफ द डे में जो क्लोजिंग है वो इसी के आसपास में आया है. इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि जब तक प्राइस 23,537 के ऊपर रहेगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस बियर ट्रैप विल बी इन एक्शन एंड इसके जो टारगेट्स होंगे इट कुड बी टू टारगेट द अपोजिट साइड हाइज व्हिच इज अराउंड 23,915 हो गया, 23,938 हो गया. अगर इसके भी ऊपर क्रॉस हो जाता है तो निफ्टी कैन इवेंचुअली टेस्ट 24,065. ठीक है. सो कल के लिए देयर इज नो एक्सपायरी टुमारो, किसी भी तरह का एक्सपायरी नहीं है कल. सो विल हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट टुमारो बिकॉज एक ट्रेंडिंग डे बनने का चांसेस बढ़ जाता है वेन एवर वी हैव फिन निफ्टी एक्सपायरी लाइक टुडे. आज फिन निफ्टी पूरा साइडवेज रहा तो उसी के हिसाब से आई थिंक मार्केट्स भी कंट्रोल्ड हुआ काफी हद तक. सो टुमारो विल हैव टू बी लिटिल कॉशियस, दैट मीन्स अलर्ट ऑल्सो, विच मीन्स अगर मार्केट कल के दिन में अगर ओपन होता है एंड प्रीवियसली हाइज और क्रॉस अगेन विद स्ट्रेंथ देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें एक ट्रेंडिंग अप मूव देखने के लिए मिल सकता है. 23,689 इज द प्रीवियस डेज हाइज. इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो वी कैन इवेंचुअली सी rise towards 23,870, but ये 23,870 is just previous level now. हमारे लिए अब नया टारगेट्स बन जाता है अराउंड 23,900 एंड 938. ओके. सो कल के लिए प्लान बहुत सिंपल होने वाला है. अगर प्राइस ओपन होता है विद गैप अप फ्लैट या फिर इंट्राडे में यहाँ पे अगर कंप्रेशन हो गया, मतलब ओपन के बाद में अगर प्राइस यहीं पे साइडवेज चला गया एंड उसके बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट अगर आता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमें ऊपर की तरफ एक ट्रेंडिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है. दिस इज द primary observation. Now, what if this doesn't happen and we do get to see flat open and suddenly market sells off? तो ओपनिंग में अगर सडनली सेल ऑफ आ गया तो ये बीच का जो सिनारियो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू ट्रेड. तो व्हाट वी मस्ट डू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस इज जब तक हमें साइंस ना मिले, मतलब मैं अभी के लिए बीच के लेवल्स को हटा रहा हूँ, दैट मीन्स इफ यू डू गेट टू सी ओपन इज फ्लैट और मे बी कैप्टन अगर ओपन हो गया तो ये मिडिल वाला जो एरिया होगा दैट शुड बी मोस्टली वेट एंड वॉच एरिया. इस एरिया में ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेड्स बन भी गए तो देयर शुड नॉट बी हायर क्वांटिटीज इन दैट बिकॉज एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन जब भी होगा दैट शुड बी बिलो 23,537 जैसे हमने बियर ट्रैप का लेवल डिस्कस किया था. इसके नीचे अगर सस्टेन हो गया तो वी कैन सी अ डाउनसाइड रिज्यूमिंग एंड इसके ऊपर अगर सस्टेन होगा विच इज प्रीवियस डेज हाई, इसके ऊपर वी कैन सी अपसाइड रिज्यूमिंग. लेकिन बीच के एरिया में देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा हमें ट्रैपिंग का सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है, विच मीन्स इफ यू डू गेट टू सी फ्लैट ओवर एंड इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया तो इट कैन कम डाउन हियर. बट यहाँ पे सडनली बहुत अग्रेसिव शॉट्स करना माइट नॉट बी अ गुड आइडिया बिकॉज बियर ट्रैप इज स्टिल वैलिड. यहाँ से लेकर के बाउंस बैक आ सकता है and we can see a little bit of whipsaw in case if it doesn't trigger a trending move here. So overall expectation is for a bullish perspective since this bear trap has happened and जब तक ये hold होगा तब तक the view should be bullish and market can be on the positive side फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. ओके. इसका इवेंचुअली ऑब्जेक्टिव जो हो सकता है, ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिकली टारगेट्स, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली हो सकता है 23,915, 938 एंड इवेंचुअली 24,065. आई होप द सिनेरियो इज क्लियर. Now let's take a look at बैंक निफ्टी also, since बैंक निफ्टी में भी एक सिनेरियो अच्छा खासा बना हुआ है. आज हमने बैंक निफ्टी में देखा इट वाज ओपन लो कैंडल एग्जैक्टली नियर द प्रीवियस स्विंग लो. उसके बाद में वी डिड नॉट गेट टू सी ए फॉलो अप ऑन द अपसाइड, इंस्टेड इट जस्ट वेंट साइडवेज. तो इट्स स्टिल गुड साइन फॉर बायर्स, लेकिन कल के दिन में इसे एक फॉलोअप देना चाहिए. मतलब आज के दिन का जो भी हाइज है या फिर ये जो रेंज बना हुआ है दिस इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस जोन. कल इसके ऊपर अगर ओपन हो गया या फिर फ्लैट ओपन होके किसी भी एरिया में इस रेंज में अगर 100-150 पॉइंट में अगर ओपन हो गया, इफ इट क्रॉसेस अबाउट 50,950 इवेंचुअली आई थिंक 51,000 क्रॉस होके भी वी कैन गेट टू सी राइज फ्रॉम हियर. जब तक ये सस्टेन होगा लोस, ये डबल बॉटम कहलाया जाएगा
एंड ऑब्वियसली जैसे निफ्टी में बियर ट्रैप बना हुआ है वैसे बैंक निफ्टी में बियर ट्रैप नहीं है, लेकिन दिस कैन बी काउंटेड एज अ डबल बॉटम ऑल्सो जब तक ये लोज इंटैक्ट रहते हैं। एंड ये प्लान इमीडिएटली चेंज होगा वंस वी डू गेट टू सी दैट ये इसके नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है। ओके, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन हो गया तो इमीडिएटली वी शुड शिफ्ट टू शॉर्ट्स एंड इसके नीचे अच्छा खासा डाउन ट्रेंडिंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। दैट इज व्हाट द प्लान शुड बी फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। एंड ट्रेंडिंग मूव की पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली है कल के लिए, बिकॉज अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट ब्रेक डाउन होगा। एंड अगर फिर से रेजिस्टेंस भी अगर ब्रेक होता है तो ये भी इंट्राडे में 2 बार टेस्ट हो चुका है, इसके ऊपर ये डबल बॉटम एक्टिवेट हो जाएगा एंड वी कैन गेट टू सी अप मूव फ्रॉम देयर। सो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंडिंग मूव की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ती जा रही है अब, सिंस लोकेशन वाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर एट अ वेरी गुड सपोर्ट्स। निफ्टी ने बियर ट्रैप बना दिया है whereas बैंक निफ्टी हैज बाउंस फ्रॉम द सपोर्ट। So this just points towards a basic idea of a bounce from here, थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है मार्केट। अगर प्रीवियस डेज के हाइज के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा मोमेंटम के साथ में मूव, अगर रेंज में रहा तो पॉसिबिलिटी है कि मे बी रेंज ब्रेकआउट के बाद में ट्रेड किया जा सकता है एंड द व्यू विल चेंज इमीडिएटली एंड अग्रेसिवली इफ 50,600 levels are broken on Bank Nifty, and then we can see a fall from there. Okay, so I hope you're getting the idea, and I hope you are able to use whatever I have been talking about in previous videos, because हमने लास्ट जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, I think we started from here, यहाँ से लेकर के बुल ट्रैप बना है, उसके बाद में हमें यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला, देन उसके बाद में आज फिर से बियर ट्रैप बना है। सो ओवरऑल ट्रैप्स का अगर आपने काफ़ी दिनों से अगर सुना है बेसिकली आइडिया क्या होता है, देन यू मस्ट बी गेटिंग बेसिक आइडियाज़ की ऐसे स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। एंड जैसे जैसे आप मल्टीपल एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करेंगे, द रीड ऑन द चार्ट्स ऑफ योर्स विल गेट बेटर एंड बेटर। ओके, सो comment down your suggestions, comment down your feedbacks as well, and comment down for some topics also which you want me to cover. And I think tomorrow will be the new year, so happy new year to everyone in advance, and let's wish for a very happy new year in the 2025. Okay, so that's it for the timing. See you in the next video and take care.